हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है इस बार 0.87 को एक न मानते हुए हमारे डीआर की कैलकुलेशन आईबीए ने कर दी है, जो गलत है। और इसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन पेंशनर्स में हो रहा है। जैसे ही इसके लेटर आने लगे और ये सर्कुलेट हुआ, तो हमने एक वीडियो बनाया इससे पहले, और हमने एडवोकेट पाटनी और जे शुक्ला साहब से कहा कि आप जो रेस्पेक्टिव प्लेसेज हैं अथॉरिटीज को लेटर लिखें जिससे कि इसको ठीक किया जा सके। तो पहले तो मैं एडवोकेट कमल पाटनी साहब का लेटर पढ़ के बता रहा हूँ। उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव आईबीए अश्विन को लेटर लिख दिया है। एक लेटर और इसके बाद आएगा। एक लेटर लिखा है जे शुक्ला साहब ने आईबीए के साथ साथ उन्होंने लेटर लिखा है डीएफएस को भी, उसको भी डालूंगा, इनको भी डालूंगा। आपको पता चले कि हमारे जितने भी एक्टिविस्ट्स हैं दे आर बिजी इन डूइंग द करेक्ट थिंग्स। ये नहीं है कि जो आईवीए और यूएफयू कुछ भी कर लेंगे और करते रहे अब तक, कि उनकी जो कारगुजारियाँ हैं किसी को पता नहीं चलेगा। तो मैं इनका लेटर पढ़ के बता देता हूँ। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और काफ़ी चीज़ें आएंगी, हम बताते रहेंगे। तो ये है इनका प्रतिनिधित्व पत्र। फरवरी 2026 से दे डीए-डीआर में एक स्लैब की गणना की त्रुटि के संबंध में सेवा में चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन बैंक एसोसिएशन, दिनांक 17/2/2026। महोदय, फरवरी 2026 से दे डीए और डीआर संबंधी आपके हालिया सर्कुलर का अवलोकन करने में पाया गया है कि 31/10/2022 तक सेवानिवृत्त पेंशनर्स जिनका आधार वर्ष 1960 बराबर 100 है और 4 पॉइंट बराबर एक स्लैब के लिए एक स्लैब कम स्वीकृत किया गया प्रतीत होता है। EIC पेन विवरण एवरेज EIC पेन 148.03, मर्ज्ड पॉइंट्स 123.03, अंतर 25%। ये 25% जो दिया गया है ये 2022 वालों के बाद में दिया गया। 1/11/2022 से लागू होता है। 2016 एयरबीएस 31/10/2022 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों पेंशनर की 2016 से 20 ईयर पर प्रतिशत के आधार पर डीए-डीआर दिया गया है, किंतु 31/10/2022 तक सेवानिवृत्त पेंशनर्स 1960 बेस हेतु 4.1 स्लैब की गणना में 0.87 को स्लैब में समावेशित नहीं किया गया है। गणना का उदाहरण सेटलमेंट वाइज एक्चुअल शुड बी काउंटेड एज स्लैब। तो यहाँ पर ये सारा का सारा जो दे रखा है इन्होंने, ये पूरा कैलकुलेशन करके बता दिया है। ये पहले भी मैंने आपको डाल रखा है। आप क्योंकि वो अपने आप समझ लेंगे, अपने आप पढ़ लेंगे, लेटर उनके पास गया हुआ है। फिर भी 2282-87 को 2223 पढ़ा जाए, 2145-87 को 2146 पढ़ा जाए, 2011.12 को 2012 पढ़ा जाए, 1860-87 को 1861 पढ़ा जाए, और इसी प्रकार ये सारा कुछ उन्होंने दे रखा है। स्पष्ट है कि 0.87 को इग्नोर करने से एक स्लैब कम हो रहा है। पूर्व मिसाल, फरवरी 2024 में जारी डीए-डीआर सर्कुलर में 0.58 को एक स्लैब के रूप में स्वीकृत किया गया था। यदि 0.58 को स्लैब माना गया है तो 0.87 को न मानने का आधार स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। 2026 में मापदंड परिवर्तित हुए हैं, यदि हाँ तो उसका वैधानिक और न्याय के आधार क्या है। निवेदन, फरवरी 2026 से दे डीए-डीआर की गणना पुनः समीक्षा की जाए, 0.87 को समायोजित कर अतिरिक्त एक स्लैब स्वीकृत किया जाए। यदि कोई अलग गणना पद्धति अपनाई गई तो उसका लिखित स्पष्टीकरण जारी किया जाए। यह विषय हजारों वरिष्ठ पेंशनर के हित में जुड़ा है। हम अपेक्षा करते हैं कि पारदर्शिता और समानता के सिद्धांत के अनुरूप त्वरित सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। भवदीय कमल पाटनी, रतलाम। आपको पता है कि पाटनी जी जैसे होता है बहुत ही इफेक्टिव, एफिशिएंट, टू द पॉइंट, सार गर्भित, मीनिंगफुल वो लेटर लिखने में माहिर हैं। ये लेटर उन्होंने लिख दिया है। अब मैं इसको ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि लेटर ही लिखा है। अब ज़्यादा इसके बारे में क्या कहूँगा। आईवीए के पास लेटर जा चुका है, आईवीए को और भी साहब भी शिकायत जा चुकी हैं। लोग चाहते थे उनको पत्र लिखे जाएँ और इसको यूट्यूब पर डाला जाए, जिससे पता चला है कि हाँ ये गलती कर रहे हैं और अपनी गलती सुधारें। बिना सुधारे काम नहीं चलेगा। और यूएफए को नेताओं से भी ये आग्रह है कि यहाँ आप केवल 5 डे बैंकिंग पर भी नहीं बैठे हो, ये काम भी आपका ही है जो ये काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।